हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स एक्चुअली में आज स्टार्ट हो रहा है, भले ही टैली में मोस्टली अकाउंट्स ही होता है, बट आज हम लोग बिल्कुल अच्छे से अकाउंट्स ही शुरू करेंगे। तो बस आप लोग को क्या करना है, एक कॉपी पेन लेकर बैठना है और मेरी वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैंने जिस तरह से एक्चुअल में अकाउंट्स होते हैं कि एक साथ 10-15 क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं, पहले वो नहीं किया है, बल्कि एक एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए हर टॉपिक से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस दिए हैं, उनको सॉल्व कराया है और उसके बाद लास्ट में पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व कराया है। ठीक है, तो आप उसी तरह से स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, जिससे आपके अंदर एक भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा कि किस तरह का ये क्वेश्चन है या इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। आपको मैं हर तरह के क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना बता दूंगी कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने ही नहीं आएगा जो आपने सॉल्व ना किया हो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। और हाँ, उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करके लाइक कर दिएगा और शेयर भी कर दिएगा। ओके, व्हाट इज़ अकाउंट? अकाउंट्स क्या होते हैं? तो अकाउंट्स के सिंपल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को दी हुई है इससे पहले की वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं उसका लिंक दे दूँगी, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली के नाम से है, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन की बात कर रही हूँ जो टैली में दी जाती है। तो हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। अब सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग क्या होती है? जैसे मैंने उस एग्जाम्पल में आपको बताया था कि रमेश की शॉप से सुमित रेगुलर परचेज करता था और 2-4 दिन या 1 वीक के बाद वो पेमेंट करता था। तो उस चीज़ को रमेश जो है, जो शॉपकीपर है, वो अपनी कॉपी में या अपनी बुक में लिखता था। उस लिखने को ही रिकॉर्डिंग कहते हैं। और उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग मतलब हो गया कि उसको एक सिस्टमैटिक वे में लिखा जाए। मीन्स ये है कि उसमें कोई भी जो भी डेट्स हैं वो डेट्स सीरियल वाइज होनी चाहिए, या फिर उसमें और भी कई लोगों के हैं रिकॉर्ड तो वो एक नंबर वाइज होना चाहिए, जिससे उसे ढूंढने में या सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मीन्स यानी कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनको एनालाइज किया जाए, यानी कि किस मंथ में किस चीज़ की परचेज ज़्यादा हुई है या सेल ज़्यादा हुई है, या किस टाइम पे किस चीज़ का स्टॉक हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह का एनालाइज करना ही एनालाइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। उसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप जब अकाउंट्स अच्छे से समझ लोगे तब आपको समझ में आएगा। फ़िलहाल आप इसे सिंपली एक डेफिनेशन की तरह लिख लीजिएगा। तो आगे हम आपको और क्लियर करते हैं, पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर जो अकाउंट्स के रूल हैं वो 3 रूल्स हैं, या 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स हैं। फर्स्ट इज़ पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज़ रियल और असेट अकाउंट, एंड थर्ड इज़ नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मीन्स होता है किसी भी पर्सन का अकाउंट, उसका व्यक्तिगत अकाउंट, जैसे कि मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, या फिर मेरी कंपनी का अकाउंट भी होगा तो वो पर्सनल में ही आएगा। ओके, अब पर्सनल अकाउंट में होता क्या है? पर्सनल अकाउंट में 2 चीज़ें होती हैं। जैसे आप अपने बैंक के अकाउंट के अकॉर्डिंग भी सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बैंक में क्या होता है, या तो कैश आता है हम रिसीव करते हैं, या तो हम वहाँ से विड्रॉल करते हैं या देते हैं। ठीक है, तो रिसीवर को कहते हैं डेब्टर और गिवर को बोलते हैं क्रेडिटर। दैट मीन्स अगर हम कैश ले रहे हैं तो हम रिसीवर हैं, डेब्टर हैं, और अगर हम कैश दे रहे हैं तो हम गिवर हैं यानी क्रेडिटर हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है रियल और असेट अकाउंट। रियल और असेट अकाउंट में हमारी धन संपत्ति, लैंड,
बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें दो रूल्स हैं, व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज़ आउट। व्हाट कम्स इन डेबिट हो जाता है, मीन्स जो कुछ हमारे पास आया है या आ रहा है वो डेबिट है, और व्हाट गोज़ आउट जो कुछ हमारे पास से गया है या जा रहा है वो क्रेडिट है। ओके। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट यानी हमारे बिजनेस का अकाउंट। तो बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जब लॉस या फिर एक्सपेंसेस जो होते हैं वो हमारे डेबिट होते हैं, और प्रॉफिट और इनकम जो होती हैं वो हमारी क्रेडिट होती हैं। ओके, यानी कि लॉस एंड एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं जबकि प्रॉफिट और इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं। लॉस एंड एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इस चीज़ के लिए कई बार कंफ्यूजन आता है कि जब हम कह रहे हैं कि व्हाट कम्स इन डेबिट, जो कुछ आता है वो डेबिट है, तो नॉर्मली तो समझा जाता है कि जो लॉस और एक्सपेंस हो रहे हैं वो भी जा रहे हैं, तो वो डेबिट कैसे हो सकते हैं। तो उसका मैं एक एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगी। मान लीजिए हमने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपीज़ से, ओके, और इस बिज़नेस में लॉस हुआ है, तो क्या होगा, आफ्टर 1 ईयर 1 लाख रुपीज़ थे और आपके 8 लाख रुपीज़ बचे हैं। सॉरी, स्टार्टिंग में आपके पास 10 लाख रुपीज़ थे और आफ्टर 1 ईयर आपके पास 8 लाख रुपीज़ हैं, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। ओके, तो आप क्या करेंगे, अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए या तो आप बंद कर दीजिए, या फिर इसको चलाने के लिए क्योंकि आपको 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है तो आपको ये 2 लाख रुपीज़ कहीं से भी अरेंज करने पड़ेंगे। अब वो आप लोन लेकर आते हैं या कहीं और से लाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, बट आपको बिजनेस में लाने पड़ेंगे। तो बिजनेस में आ रहा है लॉस एंड एक्सपेंस, इसलिए ये डेबिट होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड इनकम्स। तो प्रॉफिट एंड इनकम्स में मान लीजिए आपने बिजनेस स्टार्ट किया था 10 लाख रुपीज़ से और आफ्टर 1 ईयर आपके 12 लाख रुपीज़ है, तो इसका मतलब है कि आपके पास 2 लाख रुपीज़ की इनकम है। अब 2 लाख रुपीज़ की इनकम है तो इस इनकम को क्या करेंगे, आप बिजनेस में नहीं लगाएंगे। इस 2 लाख रुपीज़ को नॉर्मली लोग जो है अपने प्रॉफिट में लगाएंगे, अपने घर पे बैंक अकाउंट में रखेंगे, पर्सनल अकाउंट में, या फिर वो उससे कोई ऐसी चीज़ें खरीदेंगे अपने लिए या फैमिली के लिए, या वो कुछ भी करेंगे वो पर्सनल यूज़ करेंगे, उसका बिजनेस में उसको यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट और इनकम जो है वो हमारी जाती है, यानी वो क्रेडिट है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम कुछ 5 ग्रुप्स पढ़ेंगे जिसमें आपको इनके बारे में बताया जाएगा। थैंक यू।